हेलो वर्गो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग। 8 से लेकर 14 नवंबर के बीच में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है, आइए जानते हैं टैरो से। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी वर्गो यानी कि कन्या राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। अगर ये रीडिंग जो है ये वो हो सकता है रिवर्स हो जाए, इन्वर्स हो सकती है, जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे ही लें। क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं पर्सनल रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। Nine of Wands, Page of Wands, Seven of Pentacles, Nine of Swords, Eight of Cups, Five of Cups, Eight of Pentacles. Bottom of the deck is Seven of Cups. कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस सारे साइन यहाँ पे मौजूद हैं। स्पेसिफिकली यहाँ पर कोई भी साइन मौजूद नहीं है। ओके, सो कोई भी साइन हो सकता है, डजेंट मैटर आपके पार्टनर का। सो बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर सेवन ऑफ कप्स। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आपके पास ऑप्शंस हैं पर आप कंफ्यूज्ड भी हैं एट द सेम टाइम, क्योंकि आपकी लव लाइफ में अभी तक आपको सक्सेस नहीं मिल पाई है। जब भी आप किसी के बारे में सोचते हैं आपको उसमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ मिल जाती है जो आपके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। ओके, सो यहाँ पर सेवन ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रहा है, आपको चॉइस लेने में बड़ी दिक्कत आ रही है और आप गलत चॉइस नहीं लेना चाहते हैं अपनी लाइफ में। ओके, सो यहाँ पर फाइव ऑफ पेंटिकल्स है तो डेफिनेटली ये कुछ पास्ट से रिलेटेड है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि कुछ हो सकता है जिसके साथ आपके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही हो, आपको कोल्ड में छोड़ दिया हो इस पर्सन ने हमेशा के लिए। मैं ये देख रहा हूँ कि आपकी बीच में कोल्ड वॉर चल रही है बेसिकली, मैं ये बता रहा हूँ। बेसिकली आप अब इस पर्सन को कोई सेकंड चांस नहीं देना चाहते हैं। एज़ फॉर नाउ मुझे नहीं लग रहा कि आप किसी भी तरह से इस पर्सन को सेकंड चांस देना चाहते हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी एक पेनफुल एंडिंग से गुजर रहे हैं इस पर्सन के साथ। आपने एक्चुअली इस चीज़ को एंड मान लिया है, आपने इस रिलेशनशिप को एंड मान लिया है, आपने इस रिलेशनशिप को एंड कर दिया है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो अब आप कोई सेकंड थॉट नहीं रखना चाहते अपने माइंड में, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि ये पर्सन ज़रूर आ रहा है आपके पास। यहाँ पर टू ऑफ पेंटिकल्स है तो डेफिनेटली मुझे दिखाई दे रहा है कि अभी भी आप असमंजस की स्थिति में रहेंगे, क्योंकि इसके नीचे भी टू ऑफ सोर्ड्स है। इसका मतलब है कि आप डेफिनेटली किसी एक डिसीज़न को लेने में काफ़ी कतराएंगे, या फिर ऐसा हो सकता है आपके पास अब दो राहें हों और आपको उनमें से एक को चूज़ करना हो, लेकिन आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी हद तक आपके इमोशनली इन्वॉल्व चीज़ है। कुछ ऐसा चीज़ है कि आपको शायद अब किसी और पर्सन के साथ जाना पड़े और इस पर्सन को आपको बिल्कुल हटाना पड़े, क्योंकि ये पर्सन के साथ एनीवे आपको कुछ भी वर्कआउट करता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पर हो सकता है आप लिब्रा से डील कर रहे हो या लिब्रा उनके चार्ट में हो। मुझे दिखाई दे रहा है कि आप पूरी तरह से ब्लाइंड फोल्डेड हैं राइट नाउ, आपको नहीं पता आपको क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में। ठीक है, तो पहला कार्ड जो आया है वो आया है नाइन ऑफ वॉन्ड्स का। मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अभी ब्लॉकिंग काइंड ऑफ एनर्जी में हैं, मतलब आप ब्लॉक कर रहे हैं चीज़ों को। अभी कोई भी पर्सन आता है, इवन स्पेसिफिकली वो पर्सन जिसने आपको हर्ट किया है, ठीक है, वो पर्सन बार बार आता है, नॉक नॉक करता है, तो आपने उस पर्सन को ब्लॉक कर दिया है, आप उनको साइड आई दे रहे हैं। मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इस पर्सन को बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं कर रहे हैं। ये पर्सन काफ़ी पैशनेट है आपको लेकर के, लेकिन आप इस पर्सन को कोई सेकंड चांस नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि
आपको पता चल चुका है कि ये पर्सन बिल्कुल भी सीरियस नहीं है आपको लेकर के। मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर मुझे पेज ऑफ वॉन्ड से एक चीज़ भी दिखाई दे रही है, ये पर्सन कोई हो सकता है यंगर फायर साइन हो जो आपको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हो यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड से। और मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो कांटेक्ट है ये बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन में तब्दील होता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। और ये पर्सन आपसे फ्लर्टिशियस मैसेजेस भी कर सकता है, तो ये कोई नया पर्सन भी हो सकता है आपका पास्ट पर्सन ना हो, ये कोई नया पर्सन हो सकता है, क्योंकि मुझे यहाँ फ्रेश एनर्जी ज़्यादा दिखाई दे रही है, नॉट लाइक की ओल्ड एनर्जी। तो कोई पर्सन आपसे फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स है, दैट मीन्स कि मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि आप वेट कर रहे हैं सही चीज़ों का। ओके, सही पर्सन का भी हो सकता है आप वेट कर रहे हो, क्योंकि आप अपनी लव लाइफ में अब कोई भी रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं हैं। आप अपनी सेल्फ ग्रोथ पर ध्यान दे रहे हैं राइट नाउ, और आप चाहते हैं कि आपको अच्छा पर्सन मिले। आपको कोई भी अब ऐसा पर्सन नहीं चाहिए अपनी लाइफ में जो आपको आगे जा कर के हर्ट करे, क्योंकि आप ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा हर्ट हैं। ऑलरेडी आप इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं जिसमें आप रातों रात सो नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है नाइटमेयर्स आते हैं आपको, और इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी है, आपको बहुत ज़्यादा दर्द में रखा है इस पर्सन ने 9 ऑफ सोर्ड से। आप रात रात भर सो नहीं पाते हैं। हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोग टैरो रीडिंग देखते हो रात रात भर बैठ के, और आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं 8 ऑफ कप से, क्योंकि आपको पता चल चुका है कि आपने जितने भी इन्वेस्टमेंट दिए हैं इस रिलेशनशिप में, आपने हमेशा जब भी इस पर्सन के साथ अपनी बनाने की कोशिश की, इस पर्सन ने उसकी कभी भी इज्जत नहीं की, उसने उसको डुबा दिया है। और अब इवन दो ये पर्सन अगर आपको कुछ ऑफ़र भी करे, आप इस पर्सन के इस एस ऑफ कप्स को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि आपका ऑलरेडी दिल टूट चुका है, आप 5 ऑफ कप्स से ऑलरेडी अब डिससेटिस्फैक्शन में हैं। आपको पता है कि अब कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। वही कहते हैं ना कि एक बार गांठ लग जाती है आपके रिलेशनशिप के धागे में तो वो कभी जुड़ती नहीं है, ठीक है, वो हमेशा गांठ की गांठ ही रहती है। दैट मीन्स कि यहाँ पर डेफिनेटली एक चीज़ तो है कि आप 5 ऑफ कप से ये चीज़ देख पा रहे हैं कि आगे इस पर्सन के साथ भले ही आप ठीक भी हो जाएं, लेकिन आप उस टर्म्स में कभी नहीं आ सकते, क्योंकि ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस बन चुका है आपके लिए अब। और मुझे दिखाई दे रहा है कि आप एक तरह से उम्मीद सी छोड़ चुके हैं लव पे, पर ऐसा नहीं है। यूनिवर्स आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करा रहा है एक न्यू लव, और हो सकता है ये पेज ऑफ वॉन्ड्स जिसके मैं बात कर रहा था, यंगर फायर साइन हो सकता है ये आपके आगे आने वाले फ्यूचर में आपके लिए खड़ा हो आपके लिए, और आपको प्रेजेंट करे वो एस ऑफ कप्स जिसके आप हकदार हैं बेसिकली यहाँ पर। और 8 ऑफ पेंटिकल्स मैं देख रहा हूँ यहाँ पर आप अपने वर्क लाइफ पे फोकस करने की कोशिश करेंगे, अब अपनी करियर पे फोकस करने की कोशिश करेंगे, रादर बीइंग इन अ लिम्बो टाइप ऑफ पोजीशन में नहीं रहना चाहते हैं आप, ठीक है। आप अपने जो बाकी चीज़ें वर्क कर रही हैं आपकी लाइफ की, वो उन पे ध्यान देना शुरू करेंगे। अब मैं देख रहा हूँ काफ़ी हद तक आप अपना फोकस जो है अपने वर्क सिचुएशन पे करने वाले हैं इस पूरे वीक में। तो लेट्स सी कि आपका आउटकम क्या है इस वीक का। प्लीज़ गिव मी अ कार्ड। 7 ऑफ सोर्ड्स, वाह, एंड स्ट्रेंथ कार्ड। सो यस, आपको क्योंकि जिस धोखे की मैं बात कर रहा था आप उस डिसेप्शन से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब आपको चीज़ें साफ साफ दिखाई देने लगी हैं कि ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा धोखा दे रहा था। अब आप किसी भी इस तरह के पर्सन पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करेंगे। और मैं ये देख रहा हूँ स्ट्रेंथ कार्ड से कि आपको अब आगे बढ़ना चाहिए, स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि आपकी लाइफ में अब आपका करियर बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे, क्योंकि आप में से काफ़ी सारे लोग बहुत क्रूशियल स्टेट में होंगे इस टाइम पे, क्रूशियल स्टेज में होंगे इस टाइम पे लाइफ की, जिसमें आपको करियर बिल्डअप करना होगा। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ आपके करियर में काफ़ी अच्छा होने वाला है आगे जा कर के, आप उस पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर आप लव लाइफ पे अभी ध्यान मत दीजिए, क्योंकि आप ऑलरेडी काफ़ी चीज़ों से गुजर रहे हैं। बेटर होगा कि आप अपने वर्क लाइफ पे फोकस करें, उसको आगे बढ़ाएं। तो ये है
देख लेते हैं क्वीन ऑफ मून ऑरेकल क्या कहता है। प्लीज़ गिव मी अ कार्ड। द पाथ, ओके, एंड प्लेजर। आपको प्लेजर भी मिलने वाला है, आपको सेटिस्फेक्शन मिलने वाला है आगे जा कर के। और पाथ आपका क्लियर है, यूनिवर्स कह रहा है कि आपके लिए ऑलरेडी पाथ बना दिया जा चुका है, बस आपको चलना बाकी है उस पर। तो आपको जो भी चीज़ें मिल रही हैं उसको एक्सेप्ट कीजिए, आगे बढ़िए और देखिए बूम, बिल्कुल सारी चीज़ें सही होने लगेंगी आपके लिए। तो ये थी आपके लिए रीडिंग वर्गो। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं पर्सनल रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।